चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में है। एक ऐसी रात की कहानी जब एक तरफ तो राजमहलों में 56 भोग सजे थे और दूसरी तरफ भगवान ने एक गरीब भक्त की सूखी रोटी को चुना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब महलों के दरवाजे खुले थे, पकवान सजे थे, तो भगवान ने एक गरीब की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाना क्यों चुना? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी के जो नायक हैं वो हैं बंधु महंती। अब ये कोई राजा महाराजा नहीं थे, ना ही कोई बड़े ज्ञानी। बंधु महंती उड़ीसा के एक बहुत ही साधारण बल्कि कहें तो गरीब इंसान थे। मिट्टी का घर, फूस की छत, बस ऐसी ही थी उनकी दुनिया। देखिए, एक तरफ थे राजा जिनका महल भव्य था, सोने की थालियों में खाते थे, रेशमी कपड़े पहनते थे, और दूसरी तरफ थे बंधु जिनकी कुल संपत्ति कुछ मिट्टी के बर्तन और फटे पुराने कपड़े थे। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क था वो था भगवान से रिश्ते का। राजा के लिए भगवान एक शक्तिशाली देवता थे जिनकी पूजा होती थी, पर बंधु के लिए, उनके लिए तो भगवान जगन्नाथ उनके सखा थे, उनके दोस्त। अब बंधु की ये अनोखी दोस्ती की बातें धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगीं। लोग कहते कि अरे ये तो भगवान से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई दोस्त से करता है। खैर, ये बात उड़ते उड़ते पहुंची राजमहल। राजा को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्हें लगा, भला एक साधारण सा इंसान भगवान का दोस्त कैसे हो सकता है? और इसी शक को दूर करने के लिए राजा ने एक परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और भरी सभा में बंधु को चुनौती दे दी। ये सिर्फ एक बुलावा नहीं था, ये बंधु की आस्था का सरेआम इम्तिहान था। तो वो दिन आ गया। राजमहल रोशनी से नहाया हुआ था, हर तरफ शानो शौकत। और उसी महफिल में बंधु पहुंचे, अपने उन्हीं पुराने फटे हुए कपड़ों में। दरबार में बैठे लोगों ने उन्हें देखा, मजाक उड़ाया और एक कोने में सबसे पीछे बैठने को कह दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि बंधु को इस अपमान से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उनका ध्यान न तो लोगों के तानों पर था, ना ही महल की सजावट पर। उनकी आंखें बस दरवाजे पर टिकी थी। वो अपने सखा का, अपने जगन्नाथ का इंतजार कर रहे थे। खैर, समय बीतता गया, भोज शुरू हुआ, खत्म भी हो गया। लोगों ने खाया पिया, लेकिन बंधु ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। दरबारी हंसते रहे, राजा ताने कसते रहे, कहाँ रह गए तुम्हारे मित्र? धीरे धीरे सब लोग चले गए। महल खाली हो गया, पर जगन्नाथ नहीं आए। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। बंधु महल से बाहर निकले। उनके मन में निराशा थी, पर शिकायत नहीं। वो चुपचाप मंदिर की तरफ चल दिए। लेकिन देखिए किस्मत, जब वो वहां पहुंचे तो मंदिर के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। अब बंधु वहीं बाहर रात के अंधेरे में अकेले बैठ गए। और उस अकेलेपन में उनके दिल से जो आवाज निकली वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने अपने अपमान की कोई बात नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, प्रभु आप नहीं आए कोई बात नहीं, पर मुझे चिंता हो रही है कि कहीं आप भूखे तो नहीं रह गए। सोचिए, ये होती है सच्ची भक्ति। उसी रात जब बंधु अपनी झोपड़ी में थे, उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण ने दस्तक दी। कहा, बंधु बहुत भूख लगी है। अब बंधु के घर में था ही क्या, बस कल के लिए रखे हुए मुट्ठी भर सूखे चावल। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और वो चावल उस ब्राह्मण को दे दिए। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने सारी कहानी पलट कर रख दी। महल से लेकर मंदिर तक हर कोई हैरान था। हुआ ये कि महल में जो इतना सारा खाना बचा था वो एकदम बेस्वाद हो गया था। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि भगवान ने रात का भोग भी नहीं लगाया। और जैसे ही राजा ने ये सुना, वो सब समझ गया और सीधा भागा बंधु की झोपड़ी की ओर। और वहां उसने क्या देखा? वही मिट्टी का खाली बर्तन जिसमें चावल के कुछ दाने सोने की तरह चमक रहे थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बंधु के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने भक्ति को नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त को परखने की भूल की थी, और वो इस परीक्षा में खुद ही हार गया। और तब बंधु ने राजा को उठाते हुए जो बात कही वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, महाराज, हम भक्ति की परीक्षा नहीं लेते, भक्ति हमारी परीक्षा लेती है। इस घटना के बाद भी बंधु महंती वैसे के वैसे ही रहे। उन्होंने राजा से न कोई इनाम मांगा, न कोई पद। उनका जीवन पहले जैसा ही सादा था, क्योंकि असल में उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी।
जिसके पास भगवान खुद हो उसे और क्या चाहिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर ईश्वर को कुछ अर्पित करने का, कुछ चढ़ाने का असली मतलब क्या है? क्या वो सोने चांदी के बर्तनों में सजे 56 भोग हैं, या फिर वो मुट्ठी भर सूखे चावल हैं जो सच्चे और निस्वार्थ मन से दिए गए हों?